नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कथन और कारण का जो आपका प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, उसको आप कैसे हल कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से उस क्वेश्चन को करें और आपको उसमें फुल नंबर मिले। ठीक है, तो ये प्रश्न वैसे ईजी भी है और मुश्किल भी है। ईजी क्यों है? तो कथन और कारण का बीच का जो फर्क है ना, वो अगर आप समझ गए तो आप ये क्वेश्चन दूसरों को भी समझाएंगे। इसके बीच में एक फर्क होता है। ठीक है, फर्क समझ गए तो यहाँ का 4 जो ऑप्शन है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हम वीडियो शुरू करते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूजर नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है A.K स्टडी पॉइंट। इस पे आपको इसके आपको एक तरह से पैटर्न मिल जाता है हर पेपर का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, सैम्पल पेपर मिल जाता है, तो ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में और बिल्कुल विस्तार से बताता हूँ कि कारण और कथन का मतलब क्या होता है। तो मान लो अगर आपका प्रश्न आ जाए कि एक तरह से आप स्कूल जाते हो। ठीक है, स्कूल जाते हो, ये आपका आ गया कथन। इसका कारण दे दिया कि आप स्कूल पढ़ने जाते हो। ठीक है, पढ़ने जाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? कथन है कि आप स्कूल जाते हो। आप स्कूल जाते हो, अच्छी बात है, ये कथन बिल्कुल सही है, ये कुछ गलत नहीं है। आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, ए पे आपको मिल जाएगा कि ए और बी दोनों गलत है, या फिर मिल जाएगा ए सही है बी गलत है, या दोनों सही है, या फिर ए भी सही है और बी भी सही है और बी ए की व्याख्या भी करता है। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन कौन सा कटेगा? ए जो यहाँ पे मान लो एक तरह से यहाँ पे मैं आपको लिख दूं, पूरा मैं आपको डायग्राम बता देता हूं, बना के फिर बोलूंगा। ए गलत, ठीक है, और जो हमारा बी है बी गलत, ए गलत, बी सही, या फिर ए और बी दोनों गलत या दोनों सही है। ठीक है, सही और सही, या फिर ए जो है हमारा वो सही है और हमारा जो बी है वो भी सही है। यहाँ पे जो है ये मैं आपको ऑप्शन सी में बताया, ए बी सी और ये डी। तो सी में जो है व्याख्या नहीं करता लेकिन दोनों सही है, डी में दोनों सही है लेकिन व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि आपका जो कथन है वो सही है, यानी आपका ऑप्शन ए तो गलत नहीं है, यानी आपका ये ऑप्शन कट गया, पूरा का पूरा खत्म, ए गया। अब 3 क्वेश्चन आपके बच गए हैं। तो आप यहाँ देखो, ए जो है आपका गलत था, नहीं गलत नहीं था, बिल्कुल सही था, तो आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। और यहाँ पे है कि ए गलत है, यहाँ पे ए गलत है लेकिन आपको क्या पता है कि ए बिल्कुल सही है, तो आपका ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो है ए सही है बी भी सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, तो आपका ए सही है, यानी आपका ये ऑप्शन अभी रह सकता है, इसको अभी रहने दो। और जो आपका ऑप्शन कथन जो है, कारण कथन तो आपका ये हो गया कि आप स्कूल जाते हो, कारण आपका ये हो गया कि आप स्कूल पढ़ने जाते हो। तो कथन का मतलब होता है कोई चीज़ हो रहा है, और कारण का मतलब हो रहा है वो क्यों हो रहा है। यानी मान लो अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप स्कूल क्यों जा रहे हो उसका कारण बता दो। अगर स्कूल आप जा रहे हो और कारण उसकी सही व्याख्या बता रहा है कि आप स्कूल क्यों जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि कारण का मतलब होता है रीजन, यानी कोई चीज़ हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसका कारण बताओ। अगर कथन में दे दिया कि आप स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है, कारण में ये दे दिया कि आप बीमार हो, तो सही है, आपका कथन भी सही है, कारण भी सही बताता है, आप बीमार हो इसलिए स्कूल नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपने लैंग्वेज में और बहुत ही आसान तरीके से बताया। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा जो है पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सहायता से समझते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आगे चलते हैं। तो मान लो पॉलिटिकल साइंस में आपका एक क्वेश्चन आ गया, शॉक थेरेपी जो है कथन आपको दे दिया, कथन, ठीक है, इसको आप कथन मत मानो, इसको तो आप कथन एक तरह से मान ही लो। ये जो कारण है ना, इसको आप कारण मत मानो, इसको भी कथन ही मान लो आप।
तो इसको भी हमने कथन मान लिया, इसको भी एक बात हमने मान लिया, कारण को भी एक बात मान लिया, यानी कथन। ये दोनों कथन है। पहले आप ये सिद्ध करो कि ये दोनों कथन सही है या फिर गलत है। अगर दोनों सही हैं तो आपके दो ऑप्शन यहीं पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन आपके खत्म हो जाते हैं। अगर दोनों गलत है तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये पक्का कर लो कि दोनों कथन सही है या नहीं है। तो कथन है कि शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग का मिस्टेक है, अपनाई आएगा, अपनाई गई थी। बिल्कुल सही बात है। 1990 में जो है शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, आपको पता होगा। कारण में क्या दे दिया, कारण मतलब समझो, अभी आप इसको कथन समझो। शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो तहस नहस हो गई। तो ये शॉक थेरेपी अपनाई कब गई, वो बिल्कुल सही है, डेट सही बताता है। और जो ये कथन है ये भी बिल्कुल सही है, यानी कथन हमारे दोनों सही हो जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन कौन से कटेंगे, तो आप ऑप्शन पढ़ लो। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब इसको आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो, इसको भी रहने दो। ठीक है, इसको रहने दो। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। इसको भी आप रहने दो अभी। ठीक है, थोड़ा शक है। लेकिन सी आपका क्या है, ये कथन और कारण, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात चल रही है, आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो आप इसको कट कर दो, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता आंसर। यहाँ बोल रहा है कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दोनों कथन सही है यहाँ पर। ठीक है, आपके कथन तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दोनों गलत है, तो यहाँ तो ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे करने का तरीका ये है, आपके कथन ये भी सही है। अब कथन तो सही है, लेकिन आपको इसमें कारण समझना पड़ेगा। अब देखो, शॉक थेरेपी की जो स्थापना है या फिर अपनाई गई थी, 1990 में अपनाई गई थी। ठीक है, क्यों अपनाई गई थी, वो जो एक अर्थव्यवस्था जो है उसको सुधारने के लिए अपनाई गई थी। उसको जब अपनाया गया था तब पूरी अर्थव्यवस्था जो है तहस नहस हो गई, उल्टा हो गया। वो सही करने के लिए अपनाया गया था लेकिन बिगड़ गया। तो क्या हो रहा है कि स्थापना हो गई, लेकिन अब कारण क्या बता रहा है, कारण बता रहा है कि शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। यानी आपका कारण भी बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो कारण भी सही बता रहा है, यानी आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है। हमारा आंसर आ जाएगा ए, ये हमारा एक ए आंसर हो जाता है। इसमें आपको 1 नंबर पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप जो है कथन और कारण का क्वेश्चन कर सकते हो। पहले आप ये देखो कि कथन और कारण दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो आपके 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अगर दोनों गलत है तो आपके आंसर मिल जाएंगे। अगर एक गलत है तो आंसर मिल जाएगा। अगर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। अगर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। समझ गए, अभी मेरे को लगता है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न और आपके सामने लेता हूं, वो है, पहले आप इसको भी कथन मानो और इसको भी कथन मानो। ये भूल जाओ कि ये कारण है, दोनों कथन है। तो अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, ये बिल्कुल सही बात है। 1949 में जो नाटो की स्थापना हो गई थी, स्थापना के समय जो है इसमें कुल 12 सदस्य थे। बिल्कुल सही बात है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12 सदस्य, अभी बढ़ गए होंगे, उसका ध्यान नहीं है, लेकिन 12 उस समय थे। तो आपका कथन ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि कथन गलत है, लेकिन यहाँ कथन सही है, तो आपका ऑप्शन सी कट गया। ठीक है, अब आप इस कथन को देखो, इसको भी आप कथन मानो। तो नाटो से मुकाबले के लिए सोवियत संघ द्वारा वार्सा संधि की गई थी 1955 में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नाटो की स्थापना हमने किस लिए किया था, नाटो की स्थापना हमने किया था कि सोवियत संघ जो है वो एक तरह से मान लो सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है या फिर उससे पहले की जब कहानी हो जाती है, तो हम वार्सा संधि के तहत जो है नाटो की स्थापना 1955 को करते हैं। तो यानी ये भी कथन सही है, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन डी भी कट गया, ये दोनों कट गए। ठीक है, आप करने का ट्रिक समझो, आपको नहीं आता होगा तब भी आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। तो आपका दोनों कथन सही है। आप थोड़ा व्याख्या देखो, आप अगर ये व्याख्या कारण जो है वो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आप इसको आप कारण समझो, अब ये कारण बन चुका है। तो अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, में टोटल 12 सदस्य थे। बिल्कुल सही बात है। नाटो से मुकाबले के लिए सोवियत संघ द्वारा वार्ता संधि की गई थी 1955 में, सही बात है। इसके तहत ही तो नाटो की स्थापना 1955 में हो गई थी, मतलब एक तरह से वार्ता संधि की गई थी सोवियत संघ के तहत। ठीक है, तो इसकी व्याख्या ही कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर व्याख्या नहीं करता तो बी हो जाता, लेकिन ये व्याख्या कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सही है। ठीक है, एक प्रश्न आपके सामने और लेता हूं, वो है, पहले आप इसको भी पहले कारण कथन समझो। ठीक है,
इसको भी कथन समझो, ये दोनों कथन है। तो पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय आर्थिक मुद्दे प्रमुख नहीं थे, ठीक है। पहले जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो आर्थिक मुद्दे एक तरह से प्रमुख नहीं थे, बहुत ही मुख्य नहीं थे, ठीक है। तो आपका सही है ये कथन। तो सन 1970 के दशक में, दशक का मतलब है 10 साल जुड़ जाते हैं, कि मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो गए थे, ठीक है। 1970 से पहले आर्थिक मुद्दे जितने भी थे, आर्थिक मुद्दे, ठीक है, मान लो वो प्राकृतिक संसाधन हो, पर्यावरण के ऊपर हो, कोई सा भी आर्थिक मुद्दे हो, वो एक महत्वपूर्ण बन चुका था। इस प्रकार आंदोलन की प्रकृति बदली है, ठीक है। तो कथन आपका दोनों सही है, आपका ये दोनों ऑप्शन कट गया। व्याख्या करता है, आप जब देखो, पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय आर्थिक मुद्दे प्रमुख नहीं थे। कारण आपका है कि सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो गए थे, इस प्रकार आंदोलन की प्रकृति बदली। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है आपका ये कथन तो सही है, ये भी सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। व्याख्या भी आपका यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मुद्दे प्रमुख नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मुद्दे प्रमुख हो गए, यानी इससे मिलता जुलता बात ये पे कह रहा है। या फिर आप ऐसे ही समझ सकते हो, अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ रखा है तो आप सीधा कारण पढ़ोगे, कथन पढ़ोगे और सीधा आंसर निकालोगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। अगर आप तुक्का मारोगे तो आप इस प्रकार तुक्का मार सकते हो। आप पहले ये देखोगे ये दोनों कथन सही हैं, अगर सही है तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, अगर सही नहीं है तो ये दोनों आंसर एक आ जाएगा, ठीक है। अगर सही है तो व्याख्या करता है, नहीं करता वो पहचान जाओ। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। आपको मैं दोबारा एक छोटे से स्लाइड पे दोबारा बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे समझो, देखो आपका ये है कथन, कथन का दे दिया कि आप नहाते हो, ठीक है, ये आ गया आपका कथन। अब कारण में आपका दे दिया, एक मिनट दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। कारण में दे दिया कि आप साफ रहने के लिए नहाते हो, आप साफ रहने के लिए नहाते हो। अब ऑप्शन ए दे दिया कि कथन सही है, कारण सही है, परंतु व्याख्या नहीं करता, ठीक है, व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी दे दिया कि कथन सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है, ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी दे दिया कि कथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन डी दे दिया कि कारण गलत है, कथन सही है, ठीक है। तो आप देखो नहाते हो, आप नहाते हो, ये बिल्कुल कथन सही है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा आएगा नहीं पेपर में, आप ऐसा मत समझना कि ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि यहाँ लिख देता हूँ आप एग्जाम्पल, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको पेपर में, आप ऐसा मत समझना। तो ये जो क्वेश्चन है तरह से आप समझो, आप नहाते हो, ये कथन तो सही है, नहाना चाहिए, तो आप ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आप साफ रहने के लिए नहाते हो, यानी कथन ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा दो ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहले आप ये ढूंढो कि दोनों कथन सही है या नहीं है, इसको कारण को भी आप कथन मानो तो सही है, यानी ये कथन सही है, ये भी कथन सही है। तो क्या व्याख्या करता है? तो देखो आप नहाते हो, आप साफ रहने के लिए नहाते हो, नहा रहे हो, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों नहा रहे हो, उसका रीजन क्या है, रीजन बता तो रहा है। ये देखो कारण का मतलब होता है रीजन, तो यहाँ रीजन आपको बता दिया कि आप साफ रहने के लिए नहाते हो, तो हमारा रीजन भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे आपके क्वेश्चन में ऑप्शन ए दिया रहेगा अगर व्याख्या होगा तो, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी दे रखा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप ये कर सकते हो। तो ये हमारा वीडियो था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कथन और कारण वाले प्रश्न, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कथन वाले प्रश्न और कारण वाले प्रश्न। तो ये हमारा वीडियो था।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।